पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स। सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स। अब इसमें आपको मेजर अप का मतलब जानना होगा। मेजर अप का मतलब होता है उम्मीद के अनुरूप होना या आशा के अनुरूप होना। मीन्स कि आप जिस चीज़ की उम्मीद किए थे और आपके अनुकूल वो चीज़ होता है तो वो उसको कहते हैं मेजर अप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से कभी भी इस उम्मीद, मीन्स कि जो वो चाही थी उसको वो उम्मीद के रूप में उसको नहीं मिला। सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेजर अप का, रीच द लेवल। ठीक, वर्क एज अ हार्ट नहीं होगा, एक्सेस द अमाउंट नहीं होगा, इंक्रीज द हाइट, हर हाइट। अब देखिए इंक्रीज हर हाइट, वो अपने पेरेंट्स से चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके हाइट में बढ़ाने में मदद करे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। एसेस द अमाउंट, कोई भाई अमाउंट का मूल्यांकन तो होता है। वर्क एज हार्ड, मेहनत करने के लिए कॉर्नर पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर अप की बात की है। तो सी कुड नेवर, उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी उसके पेरेंट्स उसके अनुरूप, उसके आशा के अनुरूप या उसके उम्मीद के अनुरूप वो करेंगे। चलिए ये चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पे एलिमिनेट करना भी सीख लीजिए। अब हाइट से रिलेटेड तो होगा नहीं, अमाउंट से यहाँ पे बात होगा नहीं, पेरेंट्स की बात और अमाउंट की बात हो, वर्क एज हार्ड, तो यहाँ पे मेज़र करना मीन्स कि मूल्यांकन करना या फिर अनुरूप सोचना, तो यहाँ पे वर्क का भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि फ्लॉलेस का मतलब तो होता है त्रुटिहीन। फ्लॉलेस मीन्स की त्रुटिहीन, मीन्स की त्रुटि मतलब कोई भी त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन। द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस मीन्स की एक छोटी सी लड़की थी जिसका परफॉर्मेंस त्रुटिहीन था, एकदम ऑसम, बेहतरीन, जहाँ पे कोई हम कह सकते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ पे उसने गलती की हो, मीन्स की फ्लॉलेस स्टोल द शो। अब देखिए यहाँ पे चीज़ सेंटेंस में देखिए पॉजिटिवनेस दिख रहा होगा। ठीक, पॉजिटिवनेस दिख रहा होगा, बात यहाँ परफॉर्मेंस की हो रही है और लिटिल गर्ल की बात हो रही है। तो अगर कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता हो, स्टोल द शो, तो क्या करेगा भाई यहाँ पे, क्रेप्ट इनटू शो, क्या शो में वो रेंगेगा, वॉन एवरीबडी प्रेज, वॉन एवरीबडी प्रेज, क्या सभी का वो प्रशंसा पाएगा। ठीक, तो या फिर स्टोल समथिंग। देखिए अब स्टोल जो दिखता है वर्ड, उससे रिलेटेड कभी वर्ड नहीं आता इडियम, याद रखिएगा। जो वर्ड दिखे उससे रिलेशन तो उसमें होगा नहीं, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। क्रेप्ट इन द शो, भाई शो में कभी रेंगेगा क्या, वो तो कभी होगा नहीं। आगे बढ़ कर डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, भाई परफॉर्मेंस भी कर रहा है और यहाँ पर डिसअपियर्ड भी होगा, तो निगेटिव हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फाइनली यहाँ पे होगा वॉन एवरीबडी प्रेज। स्टोल द शो मतलब प्रशंसा का केंद्र होना या आकर्षक का पात्र होना। ठीक, स्टोल द शो का मतलब होता है प्रशंसा का केंद्र होना। अगर वो लिटिल गर्ल इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो वो प्रशंसा के केंद्र बनी हुई है, वो प्रशंसा के लायक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द थीप वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। यहाँ पे देखिए थीप की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है, दोनों अपने आप में अगेंस्ट हैं। ठीक है, ऑन गुड टर्म्स, तो और क्या होगा, तो द थीप वाज, तो क्या होगा ऑन गुड टर्म्स। यहाँ पे देखिए ये वर्ड से पता चला कि कुछ पॉजिटिवनेस की बात हो रही है। तो अग्री विद देम, द थीप वाज अग्री विद देम मीन्स कि वो पुलिस के साथ अग्री है। भाई पुलिस और थीप का कभी अग्रीड होता है क्या, नहीं। केप्ट टर्म एंड कंडीशन, द थीप वाज केप्ट टर्म एंड कंडीशन विद द पुलिस, क्या चोर कभी पुलिस के सामने भाई वो अपना टर्म एंड कंडीशन रखेगा, या फॉलोड द रूल। हाँ, ये द चोर वाज फॉलो द रूल्स। अब पुलिस रूल थोड़ी बनाती है, जो सरकार बनाती है उसको रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऑन गुड टर्म्स की बात की गई, तो फॉलो द रूल्स और ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स मतलब होता है वाज फ्रेंडली। ठीक, यहाँ पे होगा वाज फ्रेंडली, बी नंबर यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक, कि द थीप वाज फ्रेंडली विद द पुलिस मीन्स कि पुलिस के साथ अगर चोर ने फ्रेंडली व्यवहार किया तो पुलिस चाहेगी कि उसको कम से कम पिटे या कम से कम सज़ा दिलाए। तो हमेशा कोशिश यही करता है भाई पुलिस के साथ चोर का जो होता है ना भाई, वो फ्रेंडली का ही रिलेशन बना के रखता है। चोर हमेशा चाहते हैं कि भाई मेरे पुलिस के साथ हमेशा फ्रेंडली का ही रिलेशन बना रहे, और कभी चोर यार फॉलो नहीं करता रूल्स पुलिस का, ये तो आपको भी पता है।
कोई टर्म एंड कंडीशन तो मानता नहीं है या उसके साथ एग्री होता नहीं, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। अब यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब क्या होगा? टर्न डाउन का मतलब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले टर्न डाउन का मतलब लिख लीजिएगा, अस्वीकार करना, अस्वीकार कर देना। भाई जाहिर सी बात है ना, जॉन्स का जो ऑफर था, जॉन्स का ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा जो जॉन्स का ऑफर था मदद करने का, वो क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, तो यहाँ तो सेंड बैक का मतलब होता नहीं, तो स्ट्रेट अराउंड का मतलब होता है ना हैंड ओवर कर देना, मीन्स कि दायित्व दे देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर दे देना, वो तो होगा नहीं। तो अस्वीकार का मतलब होता है या इनकार का मतलब होता है, सी नंबर यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज रिफ्यूज्ड बाय द पुलिस। तो जो जॉन्स ऑफर दिया था, अब हो सकता है जॉन्स कोई गलत काम कर रहा हो, उसके बदले रिश्वत दे रहा हो और पुलिस ने अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। यहाँ पे एक वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाला वर्ड आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, एक ये प्रिंसिपल होता है और एक ये प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल का मतलब तो आपको पता है, प्रिंसिपल जो कि प्रधानाध्यापक होता है, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत होता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक। ठीक, व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस। कहने का मतलब जब प्रिंसिपल क्लासरूम में एंटर करते हैं, सभी फ्रेंड क्या होते हैं? चुपके से गायब हो जाते हैं। लिविंग मी अलोन, मुझे छोड़कर सभी अलोंग भाग जाते हैं और उसके बजाय मुझे सामना करना पड़ता है। क्या? तो किसका यहाँ टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द क्रिटिसिज्म, मीन्स की आलोचना का सामना करना, आलोचना का सामना करना। अब हो सकता है कि भाई सभी बच्चे भाग गए होंगे क्योंकि प्रिंसिपल ने कुछ होमवर्क दिया होगा, और होमवर्क नहीं किए होंगे, तो भाई आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, डांट पड़ सकती है। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मतलब टू बियर द क्रिटिसिज्म, मीन्स की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है या डांट पड़ सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए अब आते हैं छठा में आते हैं। क्वेश्चन है द केन्या टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन। अब देखिए इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। अब केन्या की जो टीम थी, प्रूफ कर दिया डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। अब डार्क हॉर्स, डार्क मतलब अंधेरा, हॉर्स मतलब घोड़ा। भाई अंधेरा घोड़ा से क्या रिलेशन है? तो भाई घोड़ा अंधेरे में भी भाई दौड़ गया, घोड़ा अंधेरे में भी दौड़ गया, मतलब जो केन्या था टीम जो है प्रूव किया डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। मतलब डार्क हॉर्स का मतलब यहाँ पे डार्क हॉर्स का जो मतलब होगा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, मीन्स कि उस पर हम उम्मीद भी नहीं किए थे और उम्मीद के बाद भी उसने जीत गया। तो ये जो कि केन्या एक सिंपल टीम है भाई, केन्या को कौन सी टीम नहीं हरा दे, पाकिस्तान नहीं हरा दे, उसको इंडिया नहीं हरा दे, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितनी भी बड़ी टीम है, या साउथ अफ्रीका हो गया तो या दक्षिण अफ्रीका, ये सब सारे टीम केन्या को बहुत तुच्छ समझते हैं और आराम से उसको हराते हैं। अगर केन्या किसी को हराता है तो अनएक्सपेक्टेड फील होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हैविंग टू आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। अगर यहाँ पे मीन्स की जो डिफेंड हो रहा था उसके पॉइंट पर, मीन्स कि कोई भी बात पर झगड़ा भी नहीं हो रहा था, फिर भी स्पीकर क्या करने लगे, हम मतलब कि कोई व्यक्ति था जो कि किसी बात पर, मुद्दा पर आर्गूमेंट चल रहा था और उस मुद्दे पर हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, और मतलब कि कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बोले जा रहा है, आर्गूमेंट किए जा रहा है, दूसरा उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता उसके बदले में, और जो अगला बंदा है जो स्पीकर है वो बीट अबाउट द बुश, मीन्स कि डींग हाँकना, क्या करना, डींग, सॉरी यहाँ पे ढींग लिख दिया, यहाँ पे डींग लिख लिया, डींग हाँकना, बूस्टिंग करना, डींग हाँकना मीन्स कि बूस्टिंग करना, डिंग हाँकना। तो यहाँ पे डिंग हाँकने की बात हुई। हैविंग नो आर्गूमेंट
टू डिफेंड्स हिज पॉइंट। अब किसी की बात पे मैंने वहाँ पे वो कोई आर्गूमेंट नहीं करा, लेकिन जो स्पीकर है अगला जो बंदा है उस पर बीट अबाउट द बुश किया जा रहा है, मीन्स कि बेवजह का घुमा फिरा कर डींग हाँकने की बात कर रहा है। तो स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सी नंबर ऑप्शन होगा। मीन्स कि राउंड अबाउट का मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ वैकेट द बिल्डिंग। तो दे वर ऑफर्ड 6 months, उन वे लोग ऑफर किए 6 month के रेंट के लिए इन प्लेस ऑफ नोटिस ऑफ वैकेट द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग को खाली करने जो था, नोटिस ऑफ वैकेट द बिल्डिंग को खाली करने के बदले वहाँ पे आपको ऑफर किया गया 6 month का रेंट। चाहे तो आप बिल्डिंग को खाली कीजिए या फिर आप 6 month का रेंट दीजिए। दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ वैकेट द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को खाली करने के बदले में वे उन लोगों को 6 month का रेंट देने का ऑफर किया गया। तो इन लीव ऑफ का मतलब होता है उसके बदले में, उसके स्थान पर। तो इसका जो आंसर होगा इन प्लेस ऑफ, मीन्स कि उस स्थान पे, उसके स्थान पे, ठीक, यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वी नो that he is one responsible for the discord, but as he well connected, all we can do is send him to conventry। अब इसका मतलब समझिएगा क्या होगा। तो send him to conventry का मतलब जो होगा किसी से बातचीत बंद कर देना। send him to conventry का मतलब होता है किसी से बातचीत क्या कर देना, बंद कर देना। तो why we know that he is one responsible for the discord, but as he well connected, all we can do is send him to conventry। तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस आपको क्लियर भी नहीं होता है तो send him to conventry। conventry का मतलब होता है किसी से बातचीत बंद कर देना। अगर आपने इडियम फ्रेज को रट रखा है तो बस इसका आंसर होगा बाइकॉट हिम। बाइकॉट हिम का मतलब होता है उससे बातचीत कम कर देना, उससे निष्कासित कर देना, उससे अलग हो जाना, ठीक है। चलो आते हैं लास्ट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। He takes leave once in a blue moon। He takes leave once in a blue moon। अब यहाँ पे once in a blue moon का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा once in a blue moon का मतलब रेयरली होगा, कभी कभी। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये सेट 2 है जहाँ पे आपको इडियम फ्रेज के 1000 सेट का सेट 2, जिसमें कि आप बहुत सारे इडियम फ्रेज सीखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले गाइज। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे इसका आपका PDF अवेलेबल मिलेगा आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना देर की, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, द नोबेल मैन गेव अप द घोस्ट। तो गेव अप द घोस्ट का जो यहाँ पे मीनिंग होगा, इडियम जो इसका होगा वो होगा डाइड। डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। द नोबल मैन डाइड, गेव अप द घोस्ट मीन्स डाइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफसोड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे राइड रफ जो यहाँ पे लिखा है राइड रफसोड ओवर का मतलब यहाँ पे होता है क्रूरता व्यवहार करना, क्रूरता मीन्स कि बहुत ही रफ व्यवहार करना, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सी होगा, बी हाई हैंडेड विथ, सी नंबर आंसर होगा, जिसका मतलब होता है रफ व्यवहार करना, रफ व्यवहार करना, ओके। और यहाँ पे गिव अप द घोस्ट की मीन्स मर जाना, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है दुखी, उदासी या हतोत्साहित। मीन्स कि क्या होता है, दुखी कहिए या उदासी कहिए या हतोत्साहित कहिए, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का वो होगा वेरी डिप्रेस्ड, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी नंबर आंसर, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब जीवन का पूरा आनंद उठाना, ठीक। जब आप ज्वाइन करते हैं आर्मी में तो आप उस जो लाइफ के पूरे एडवेंचर को
वहाँ पे इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे जीवन का पूरा आनंद उठाना होगा, इसका मीनिंग जो लिख लीजिए, जीवन का पूरा आनंद उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का मतलब यहाँ पे जिम क्या होगा, तो जो होगा यहाँ पे आंसर वो होगा बी, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। मीन्स कि वाइट एलिफेंट मतलब कि दिखाने का, ठीक है, दिखावा करने का। कॉस्टली तो है ही है, और यूजलेस और पोजीशन, मीन्स कि यूजलेस पोजीशन, एक तो कीमती और वो दिखावा का हो गया, ठीक। ए वाइट एलिफेंट मीन्स दिखावा का, शो ऑफ करने का, ठीक है। यहाँ पे वाइट एलिफेंट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनिटली। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब भी होता है स्थगित कर देना, यहाँ पे आंसर होगा। और यहाँ पे एक फ्रेज था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्राउज़र। अब यहाँ पे जो है सेट फोर्थ का जो यहाँ पे मीनिंग होगा वो होगा स्टेटेड। स्टेटेड मतलब बताया हुआ, बताया हुआ या कहा हुआ, ठीक। जो रूल था वो क्या था, ब्राउज़र में वो बताया गया था, कहा गया था, तो आंसर जो होगा स्टेटेड होगा यहाँ पे, ए नंबर आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी बाउट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। तो जो उसने एक नया घर खरीदा, तो फॉर अ सॉन्ग गाने के लिए थोड़ी ना होता है, यहाँ पे वेरी चिपली होगा, मतलब कि काफ़ी सस्ते में उसने एक घर को, जो नया घर खरीदा काफ़ी सस्ता ही खरीदा है। तो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत सस्ता कर सकते, ठीक, बहुत सस्ता या बहुत कम पैसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो यहाँ पे क्या होगा, गिव अप का मतलब मैंने बताया था कि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा गिव अप का मतलब होगा वो होगा स्टॉप्ड, मीन्स कि सर्जरी के बाद उसने एक्सरसाइज छोड़ दिया। कौन, तो राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर्स जस्ट वुडंट लिसन। अब टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब होता है बात को समझ पाना, बात को समझ पाना। तो कहने का मतलब चेयरमैन तो उस बात को समझ पाते, लेकिन जो मेंबर्स थे उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सी होगा, मेक देम अंडरस्टैंड, बात को समझ पाना, मेक देम अंडरस्टैंड, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वो होगा फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, ठीक, फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़। तो देखिए सी नंबर इसका आंसर होगा, फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़। कहने में फेयर वेदर फ्रेंड्स करने का मतलब है कि ऐसा दोस्त जो कि मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे। मीन्स कि फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स कि कहावत सुने होंगे कि सुख में सुमेर सब करे, दुख में किया ना याद। वही बात है कि सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं साथ देता। तो यहाँ पे वैसे दोस्त हैं जो कि सुख में तो साथ होते हैं पर दुख में आपके डिफ़िकल्टीज़ के समय में डेजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। डेजर्ट का मतलब छोड़ देना, साथ आपका छोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट सॉरी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को, सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। तो यहाँ पे टू मेक गुड द लॉस का मतलब जो होगा वो होगा कि कंपनसेट द लॉस, ठीक है, कंपनसेट फॉर द लॉस। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है कंपनसेट करना, आपके जो हर्जाने को भरपाई करना, ठीक। तो यहाँ पे विल हैव टू कंपनसेट फॉर लॉस, आपके जो भरपाई हुए जो हर्जाना उसका कंपनसेट करेगी, उसका वो भार खुद लेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द पोसेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, ए सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, ठीक। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ए सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, ठीक। तो मतलब एक सब्जेक्ट जो कि डिस्प्यूट जो वाद विवाद का है वो विषय है यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 में, माई फ्रेंड टर्न अ डिफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम। मेरा जो फ्रेंड है टर्न अ डिफ ईयर, टर्न अ डिफ ईयर का मतलब वो क्या होगा यहाँ पे, पेड नो हिट, मतलब पेड नो हिट, टर्न अ डिफ ईयर का मतलब ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। ठीक, यहाँ पे टर्न अ डिफ ईयर का मतलब होगा पेड नो हिट होगा, नोट कर लीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रिस। तो डेमेट्रिस एक व्यक्ति का नाम है और हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स, ईयर्स का मतलब यहाँ पे जो होगा आंसर, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होगा कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स कंप्लीटली इन लव विथ डेमेट्रिस, मीन्स कि यहाँ पे हेलेना वाज कंप्लीटली लव विथ डेमेट्रिस। ओके, तो आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोपी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट। फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, मीन्स कि कभी कभी, ठीक, कभी कभी, नोट कर लीजिएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, सौरभ हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। मतलब जो सौरभ था अपने पैर पे खड़ा हो गया बहुत ही कम उम्र में, मीन्स कि अपने आप अपना जो था वो अपने पैर पे खड़ा होना, मतलब कि जॉब कर लेना कम समय में। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा टू बी इंडिपेंडेंट, कि पैसे कमाने का जो था वो कम समय में उसने शुरू कर दिया, टू बी इंडिपेंडेंट होगा, बी नंबर आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। ठीक, तो केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होगा यहाँ पे बिकेम मोर सोशलेबल। बिकेम मोर सोशलेबल का मतलब होगा यहाँ पे कि मिलनसार, मिलनसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब यहाँ पे होगा अपीजिंग द मासेस, मीन्स कि जनता को शांत करना। ठीक, प्लेइंग टू द गैलरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर। उसने जब सुना कि उसके अंकल का मर्डर हो गया तो वो ब्लड रैन कोल्ड, मीन्स कि ही वाज फ्राइटेंड हो गया, मीन्स कि डर गया। ठीक है, काफ़ी डर गया, ए नंबर आंसर होगा। 21 में आता है, दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है एन ऑर्डिनरी पर्सन, एन ऑर्डिनरी पर्सन मतलब एक सिंपल और साधारण व्यक्ति की यहाँ पे बात की गई है। 22 में आते हैं, when he went to claim insurance for his car the agent said he hadn't a leg to stand on। stand on का मतलब यहाँ पे जो होगा a leg to stand on मतलब कि did not have much hope of getting it, इसकी आशा मत रखिए कि अभी आपको ये मिलेगा। ठीक, तो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, सी नंबर आंसर होगा। चलिए 23 में आते हैं, द थीप पास्ड हिमसेल्फ ऑफ अ टिकट एग्जामिनर। तो यहाँ पे जो होगा आंसर होगा वो होगा सी, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को जो है वो दिखाना नहीं, मीन्स कि कुछ और दिखाना। पास्ड हिमसेल्फ, द थीफ पास हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर, मतलब कि जो चोर था वो अपने आप को बताने की कोशिश करे वो टिकट एग्जामिनर, वो टिकट को जांच करने वाला, बल्कि चोर नहीं तो कुछ चीज़ छिपा रहा था ताकि वो चोरी कर सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। मीन्स कि यहाँ पे जो होगा सो द वाइट फेदर का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सो साइन ऑफ कोवार्डिस, मत कि कायरतापूर्वक व्यवहार करना। ठीक है, तो जो ब्रेव सोल्जर होते हैं कभी भी वो अपना कायरतापूर्वक व्यवहार नहीं करते, वो कायरता या डरपोकपना नहीं दिखाते, किसके सामने, तो एनिमी के सामने। तो आंसर होगा ए नंबर आंसर। 25 में आते हैं कि द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। मीन्स कि इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। ठीक है, अब इधर उधर भटकना किसके लिए, तो भाई मनी के लिए इधर उधर भटक रहा है। क्यों, ट्राइड हिज बेस्ट, इधर उधर भटक रहा है कि शायद उसे मिल जाए। ठीक है, कर्ज वगैरह मिल जाए। चलिए 26 में आता है, यू हैव टू बी tactful in handling the sensitive matters rather than putting the cart before the horse। putting the cart before the horse का यहाँ पे जो मीनिंग होगा
वो होगा गलत या उल्टे क्रम में काम करना, मीन्स कि टैकलिंग थिंग्स इन रॉन्ग वे। टैकलिंग थिंग्स इन रॉन्ग वे मतलब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, गलत या उल्टे क्रम में गलत तरीके से काम करना या गलत क्रम में काम करना। चलिए 27 में आते हैं। द बॉयज क्राइड विथ वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। अब विथ वन वॉइस का मतलब होता है एक मत, ठीक है, एक मत से या सहमत। तो यहाँ पे जो होगा आंसर होगा अनएनिमसली, ठीक। अनएनिमसली का मतलब होता है सहमत, मीन्स कि सहमत से, सभी लोगों के एक मत से। द बॉयज क्राइड मीन्स कि एक मत से दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब कि पहली नज़र में, पहली नज़र में। तो पहली नज़र में होगा यहाँ पे फर्स्ट साइट, आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, एट यहाँ पे फर्स्ट साइट होगा। आते 29 में। हिज pronunciation was so bad and his voice so low that a speech he made all Greek to me। यहाँ पे all Greek का मतलब होता है मीन्स कि अनजान या विषय, मतलब अनजान कह सकते हैं यहाँ पे। इनकम्प्रहेंसिबल, ठीक, इनकम्प्रहेंसिबल मतलब जो समझ में ना आए, ठीक है, अनजान इसको कह सकते हैं, या ना समझ में आने वाली चीज़, ना समझ में आने वाली चीज़, अनकम्प्रहेंसिबल। अब उसका प्रोनाउंसिएशन इतना बैड था, उसका वॉइस इतना लो था कि जो स्पीच दे रहा था वो किसी को वो मतलब कि वो मुझे इनकम्प्रहेंसिबल वो समझ में आ ही नहीं रहा था, ठीक। चलिए एंड दिस लास्ट वन इज आंसर, यहाँ पे जो होगा इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है। ही लुक ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म अबाउट हिज डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 का हम बात कर रहे हैं। डिसमिसल का मतलब होता है सेवा मुक्ति, सेवा मुक्ति या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, या पदच्युति सेवा मुक्ति या फिर डिस्चार्ज करते हैं, या सस्पेंड जिसको कहते हैं, उसके पद से मुक्त कर देना, ठीक। तो यहाँ पे लुक ब्लैंक का मतलब होता है भावहीन चेहरे से देखना, भावहीन चेहरे से देखना। तो आंसर जो होगा ए नंबर, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी इमोशन। लुक ब्लैंक का मतलब विदाउट एनी इमोशन। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों जैसा कि 1000 एरर, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैंने धीरे धीरे अपलोड करना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे वीडियो अपलोड है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 1000 का जो प्रॉमिस किया मैं आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। और आज यहाँ पे इस वीडियो में इसके पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखा है। ये पार्ट या सेट का ये 3 है, जहाँ पे आपको और भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब और यहाँ पे जो है इडियम और फ्रेजल वर्ब का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलने वाला है इस वीडियो में। तो आप शुरू से वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए फ्रेजल इडियम और फ्रेज का एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो वर्ड से रिलेटेड होता है ऑप्शन में वो तो बिल्कुल ही नहीं होता है, उससे हटके ही होता है, याद रखिएगा। तो एक ट्रिक है समझने का, एक ट्रिक है समझने का कि जो वर्ड दिखे वो वर्ड तो बिल्कुल ऑप्शन में होगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, इवन दाउ द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेंड कूल एज अ कुकुम्बर, ठीक। अब यहाँ पे कूल एज कुकुम्बर मतलब बात हो रहा है कि यहाँ पे काउट कोल्ड, कूल और कोल्ड का कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं, जहाँ पे जो वर्ड होगा वो रिलेशन बिल्कुल होगा नहीं, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें स्केर्ड का, तो बात यहाँ कूल की हो रहा है, तो यहाँ पे स्केर्ड डरा हुआ तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, ठीक। अगर किसी को डिफ़िकल्ट टास्क दिया गया है तो बात निगेटिव का है, तो बात हैप्पी जो कि पॉजिटिव का भी नहीं होगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक। तो कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, ठीक, बिल्कुल शांत रहना, ना तो इमोशनल होना ना ही नर्वस होना, बिल्कुल शांत रहकर जो डिफ़िकल्ट टास्क मिला है वो करेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम पीपुल डोंट ग्रीज एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। तो कहने का मतलब सम पीपुल डोंट ग्रीज एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीज एनी पाम्स। अब ग्रीज एनी पाम्स मतलब होता है कि ग्रीज
करना, मतलब पाम मतलब हथेली पर क्या करना, ग्रीस लगाना, मक्खन मलाई लगाना, तो क्या है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं यार। तो बात यहाँ पे है कि ना तो फ्लैटर होगा, ठीक है, ना तो यहाँ पे बात फ्लैटर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर वो क्या करते, डोंट ग्रीज एनीबडीज पाम, तो क्या करते, किसी को फ्लैटर नहीं करते, चीट नहीं करते, तो क्या होगा आंसर, ए नंबर आंसर होगा इसका, ठीक। इसका भी ए था। तो कहने का मतलब क्या है, ब्राइब मतलब घूस। तो कुछ लोग ऐसे जो होते हैं कि किसी भी कीमत पे वो घूस देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कभी वो घूस नहीं देते हैं, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। अब गुड शो की बात की गई है, ठीक है, मुझे गुड शो में क्या करना था, क्या जो शो में था उसको म्यूज़िक बजाना था, यूज़फुल पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखाना था, यूज़ इंस्ट्रूमेंट दिखाना था, या प्ले अ सॉन्ग करना था। आई हैड टू प्ले अ सॉन्ग, पुट अप अ गुड शो, गुड शो के लिए आपको प्ले अ सॉन्ग करना था क्या, तो यहाँ पे बात प्ले अ सॉन्ग होगा, ठीक। प्ले अ सॉन्ग, पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपना व्यक्तित्व प्रभाव छोड़ना, अच्छे शो के लिए अपना व्यक्तित्व जो है प्रभाव छोड़ना, उसको कहते हैं पुल स्ट्रिंग, ठीक। चलो तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कई बार स्ट्रिंग जो होता है कि इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, जैसे कि आप जब म्यूज़िक बजाते हैं तो, या फिर अगर मीन्स की कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो यहाँ पे तो वो चीज़ होगा नहीं, ठीक। तो आंसर होगा बी फाइनली। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। अब देखिएगा, अब आपको कहा जा रहा है कि यू कैन इजिली ओवरकम, ओवरकम मतलब छुटकारा पाना, दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड, तो अपने हेड को क्या करना है, कीप योर हेड, कीप योर हेड, सर को कह रहा है कीप योर हेड, अपने सिर को रखना, क्या करना भाई, अगर आपको जो है सिचुएशन अगर ऐसी आ गई है जहाँ पे आपको उस सिचुएशन से छुटकारा पाना है, तो उसमें करना क्या होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा दर्श पे, ऐसा तो नहीं कीप योर हेड, नहीं, हेड का रिलेशन यहाँ तो बनता नहीं है। बिलीव इन, किसी पे भरोसा करते हैं क्या, आपके सामने सिचुएशन खराब है तो आप ना किसी पे भरोसा करते हैं, ना अदर पे भरोसा करते हैं, और ना ही किसी पे फेथ करते हैं, फेथ नहीं करते, बल्कि रिमेन काम मीन्स कि शांत रहना। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू रिमेन काम, अगर आप शांत रहते हो तो आप इस सिचुएशन से छुटकारा आपको मिल सकती है, ना कि आप किसी पे दूसरे पे भरोसा कर लो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, इट इज़ क्लियर दैट आइडियाज़ ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप्स, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर फिफ्थ का, ठीक। तो यहाँ पे जो फिफ्थ का आंसर होने वाला है वो होगा मूव इन हारमोनी, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज़ ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स मूव इन हारमोनी, ठीक। हारमोनी में कि जहाँ पे सौहार्द शांति की चीज़ें लाई जा सके रिफॉर्मर के द्वारा, वो जो समाज सुधारक है, जो धर्म सुधारक है, उनका वो एक आइडिया लाते हैं जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक। रैन इन सेम ग्रुप, चलो तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि दिस प्लेस अफर्ड अ बर्ड्स आई व्यूज ऑन द ग्रीन वैली बिलो। अब ए बर्ड आई व्यूज, एक पक्षी जिसका मीन्स एक बर्ड काफ़ी ऊंचा से उड़ रहा है, तो क्या करता है, उड़ते उड़ते क्या करता है कि एक सरसरी निगाहों से देख लेता है, तो यहाँ पे जो होगा एन ओवरव्यू होगा, एक सरसरी निगाहों से देखना, ठीक। मीन्स कि हल्के फुल्के में उसको देख लेना किसी चीज़ को कि हाँ हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है ये चीज़। चलो आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो टू फोम एट वंस माउथ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होगा यहाँ पे टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, ठीक। टू फोम एट वंस माउथ, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, फूड को देखकर, भोजन को देखकर मुँह से लाल टपकने लगी, ऐसे ही कोई बात होती है यहाँ पे इडियम फ्रेज में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मान लिया कि फिश को वाटर से अगर आउट कर दे तो क्या होगा भाई, वो कैसा फील करेगा, होमलेस, क्या उसका घर छूट गया, डिस्कस्टेड बकवास, या डिसअपॉइंटमेंट, हतोत्साहित होगा, नहीं अनकंफर्टेबल वो होगा, उसका दम घुटने लगेगा और वो मर भी सकता है मछली। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल का बात हो रहा है, यहाँ पे ये फिश की बात नहीं तो बल्कि उस इडियम का मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल की बात की गई। चलो एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट को कहते हैं एट द 11th आवर, डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक।
कि 1 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 11 बजे लगभग, अब 12 बजे ड्यूरेशन खत्म होने वाला है। तो एट द लास्ट मोमेंट मीन्स कि दम अब 12 बजने से पहले लगभग आपने सारा समय को बिता दिया और आखिरी समय में ये चीज़ करने आ रहे हैं कि चलो ये काम कर, तो उसको कहते हैं एट द 11th आवर, मीन्स कि एट द मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टू वन वंस फिंगर्स। अब टू वंस फिंगर्स, किसी का उंगली जल जाना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक, तो जलने के सेंस में तो यहाँ पे चीज़ होगा नहीं, तो देखो यहाँ पे होगा आंसर क्या। ठीक है, 10 में आते हैं, देखते हैं आंसर होगा टू वन वंस फिंगर। तो यहाँ पे अगर बात की गई बर्न की, बात की जलने की, बात की गई है फिंगर का, तो कभी हर्ट का सेंस होगा नहीं, और फिजिकली हर्ट की बात हुआ नहीं है। ठीक, अगर इंजर्ड हुआ है तो अभी मैंने बताया कि इडियम का एक रीज़न है कि जो वर्ड से रिलेशन होगा उसका तो ऑप्शन में होगा नहीं होगा। ठीक, सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन होगा नहीं। फाइंड वर्क, कोई काम खोजना, अब उसकी उंगली जुल गई है, वहाँ पे काम खोजने का कोई रिलेशन नहीं, बल्कि टू सफ़र ए फिनेंशियल लॉसेस होगा। ठीक, टू वंस वन फिंगर का मतलब होता है टू सफ़र फिनेंशियल लॉसेस। चलो नेक्स्ट कहते हैं कि टू ऐड टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अगर हम फायर में आग में हम फ्यूल को डालते तो क्या होता है, वो और भड़कता है, वो आग और बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, भड़काना, किसी चीज़ को इंसाइट करते हैं। टू इंसाइट करना मीन्स भड़काना, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या होगा, टू ब्राइट टू लाइट। अब लाइट, टू ब्रिंग लाइट, अब मान लीजिए अंधेरा रूम है, उसमें अगर रोशनी लेके आते तो क्या होता है, सारी चीज़ जो अंदर है वो चीज़ पता चलेगा कि अंदर क्या है। मीन्स कि ब्रिंग टू लाइट मतलब कि रिवील करना मतलब रहस्य का उजागर करना। ठीक, कंसील मतलब नहीं कि छुपाना होगा, अपील नहीं करना, टू प्रोवाइड लुमिनेसेंस नहीं होगा। चलो आते 13 में। ठीक, 13 में क्या, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होगा यहाँ पे टू मेक मनी क्विकली। टू मेक मनी क्विकली, जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय आप खूब सारा पैसा कमा लो, उसको कहते हैं टू हिट द जैकपॉट। डी नंबर ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स। अब इस यहाँ पे भी कैंडल आपने जला रखा, यहाँ पे भी कैंडल जला रखा, तो ये तो क्या हो गया, कहीं एक्स्ट्रा बैगेंड्स हो गए। अगर एक कैंडल से अगर रोशनी आ रही है तो दूसरा कैंडल जलाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे एक ऐसा मैं आपको एग्जांपल लेकर समझ आ रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, वो एग्जैक्ट मीनिंग है टू बी एक्स्ट्रा बैगेंड, मीन कि फालतू या फिजूल के खर्चे यहाँ पे होते हैं। चलिए अब आते हैं स्टेटस क्यो का मतलब क्या होगा। स्टेटस क्यो का मतलब होता है कि जैसी स्थिति थी वैसी बनी हुई है, जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति बनी हुई, कि कोई जो सिचुएशन था, कोई पोजीशन था, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मीन्स कि अनचेंज पोजीशन, ये इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए आते हैं 16 पे क्या होगा। 16 में होगा बाय फेयर मीन्स और फॉल। बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है कि इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, चाहे तो वो चीज़ काम हम करेंगे ईमानदारी से या बेईमानी से, किसी भी तरीके से, चाहे ईमानदारी से करें या बेईमानी से करें, हमको वो काम करना है, मीन्स कि एनी हाउ होता है ना। चलो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। 17 में आते हैं एट वंस बेक एंड कॉल। मीन्स क्या होगा, एट वंस बेक एंड कॉल, कॉल करते किसी को मीन्स कि कॉल करते कोई बैठा हुआ, अगर हम मान लीजिए किसी को कॉल करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम उसको डोमिनेट करते हैं, डोमिनेटेड बाय समवन। ठीक, एट वंस बेक एंड कॉल, तो जब डोमिनेट करना किसी को, समवन, यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में 18 पे। टू एक्सप्लोर एवरी अवेन्यू, तो इसका जो आंसर होगा टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, मीन्स कि हर संभव संभावनाओं को, मीन्स कि वो जांच करना। तो टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होगा टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर संभव कोशिश करना, हर प्रयास कोशिश करना। ठीक, ना कि टू सर्च ऑल द स्ट्रीट, टू स्काउट द विल्डनेस या टू फाइंड एडवेंचर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अब आते हैं 19 में ए रेड लेटर। ए रेड लेटर का मतलब होता है क्या भाई, रेड लाल, और लेटर और लाल हो तो क्या होगा भाई, एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। अगर आपको कहीं कोई अगर ऐसा लेटर मिलता है, कहीं से भी कोई बढ़िया सा लेटर आती है, तो आप लेटर से क्या समझते हो, चलो कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट होगा या फिर कोई जॉयफुल चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। चलिए 20 में आते हैं कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। अब यहाँ पे कोई मतलब कि किसी को स्लीव है, स्लीव में बाह में कोई अपना किसी चीज़ को क्या किया भाई, अगर बाह में कभी कोई मोड़ कर उसमें देखते होंगे अक्सर लोग है ना, अपने नोट वगैरह रख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्लीव मतलब बाह में क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो टू हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक,
तो सी इसका आंसर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के तौर पे आपको समझाया था। 21 में क्या होता है, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, वो होगा टू एक्ट एट वंस, ठीक है, टू एक्ट एट वंस, यहाँ पे ONCE छूट गया, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब बिना योजना के तुरंत कार्य करना, टू एक्ट एज वंस, मतलब कि बिना योजना के कोई काम तुरंत करना, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। अब देखिएगा यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब आ गया भाई। ये रन इनटू का मतलब पहले आप जान लीजिए, इसको ये तो V2 में लिखा गया, V2 फॉर्म में, इसको अब रन इनटू कर लेते हैं। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात करना या मुलाकात हो जाना, ठीक है। एक तो ये मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग ये होता है, एक तो मीनिंग ये होता है और दूसरा मीनिंग जो होता है मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। तो यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाना यहाँ पे नहीं होगा। व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता, जब मेरा फ्रेंड कोलकाता में था, ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। थिएटर में मुसीबत में नहीं पड़ जाता भाई, वहाँ पे अचानक मिलने की बात हो रही है, तो वहाँ पे आंसर होगा मेट एक्सीडेंटली, बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक। चलिए 23 में आते हैं कि द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रेड मतलब फैलना, लाइक विल्ड फायर मतलब कि बहुत तेज़ी से फैलना, ठीक, बहुत तेज़ी से फैलना, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से फैलना तब क्या होगा, अब प्रेसिडेंट की डेथ हुई है तो उस वो न्यूज़ क्या होगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा ही फैलेगा, ठीक। तो आंसर जो होगा स्प्रेड रैपिडली, ठीक है, स्प्रेड रैपिडली होगा इसका आंसर। 24 में आते हैं गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए अब्रॉड जाना आउट ऑफ द क्वेश्चन होगा क्या, मीन्स कि क्या इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होगा इम्पॉसिबल। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वाज इम्पॉसिबल, मतलब अब्रॉड हॉलीडे मीन्स छुट्टी मनाने के लिए अब्रॉड जाना इम्पॉसिबल था, असंभव था, आउट ऑफ द क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब आते हैं 20 ये हो गया, 24 हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 25 पे। एज अ बिजनेस माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन कंटिन्यू एंड ओपन बुक। अब बात ओपन बुक, खुली किताब की बात की गई है, तो क्या कोई अकाउंट बुक खोलेगा, मैंने अभी बताया कि बुक से रिलेशन से कोई भी ऑप्शन में वो चीज़ होगा नहीं। बुक की बात की यहाँ पे, फिर से बुक की बात हुई तो ये तो होगा नहीं, काट दो इसको, ठीक। ए बुक ऑफ ओपन कन्फेशन ऐसा भी कुछ नहीं होगा, बुक का रिलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड ओपनिंग फॉर अ न्यू वेंचर, क्या ओपन किताब करने के लिए यहाँ पे मतलब कि ओपन कोई न्यू वेंचर होता है क्या, नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन बुक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, मतलब सीधा साधा और ऑनेस्ट डीलिंग की बात हुई है यहाँ पे, ठीक। तो डी नंबर ऑप्शन होता है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,